एक दिन आप यूं हमको लड़कों को क्या चाहिए? फूल ही फूल राहों, लड़कियों को क्या चाहिए? मैंने सोचा न था वर गाजरा गया। ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे लड़कियों की। हाँ, हो जा खुश टपकाले राल। बेटा ये वही लड़कियां जो जब तेरा काट के जाती हैं ना तो सीने के लिए जख्म भी नहीं मिलता। तो डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रहा हूँ। I am not talking about all the female girls. I am only targeting some specific kind of female girls mentioning in this video. If you know any of them, please send this video to them or tag them here. पर फायदा कोई नहीं। तो कार्रवाई शुरू होती है एक ट्वीट से, या कहें इस रेड फ्लैग वाले ट्रेंड से, जो भी था बहुत ही एक्यूरेट था। तो इट इज स्टेटेड दैट गर्ल्स हु हैव नो एम इन लाइफ एक्सेप्ट शादी, रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेड फ्लैग। ये बात तो ठीक है और बहुत एक्यूरेट भी है, पर इन लड़कियों का क्या इतना आसान है इन्हें स्पॉट करना? नहीं। तो इन्हें स्पॉट करने के लिए मैं 4 स्टेजेस बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो, और फिर हम उन सब स्टेजेस को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। एम्स एंड गोल्स इन लाइफ। तुम उनका अल्टीमेट गोल तो जानते ही हो, पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम उनसे साफ साफ पूछोगे कि व्हाट्स देयर एम इन लाइफ तो वो तुम्हें सीधा सीधा कह देंगी ये एम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾੜੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ बंगला ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करना है बस। नहीं, वो तुम्हें अपने गोल्स बताएंगी। जैसे किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को पायलट बनना होगा, किसी को हंटर बनना होगा, किसी को ड्राइवर बनना होगा, किसी को काला जादू सीखना होगा, किसी को यूट्यूबर बनना होगा, किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना होगा। पर इस बात का खुलासा तब होगा जब तुम उससे पूछोगे कि वो अपने इस एम के लिए कर क्या रही है। और यहीं आती है नेक्स्ट स्टेज, एक्सक्यूजेस। यस, एक्सक्यूज। और यहाँ तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का तसल्ली बख्श एक्सक्यूज दिया जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है। एडमिशन डेट निकल गई, एडमिशन नहीं मिला, पैसे नहीं थे, अब्बा नहीं मानेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगी, अब्बू गुम हो गए, अम्मी को ब्लैक वीगो ले गई, ब्ला ब्ला ब्ला। दैट कैन बी एनीथिंग। और नेक्स्ट स्टेज ऐसी है जो हर इंसान में पाई जाती है, पर इस पर काबू पाना इंसान की अपनी विल पावर और तरबियत पे डिपेंड करता है। जी, ग्रीड, लालच। आप इनका अल्टीमेट गोल तो जानते ही हैं, किसी अमीर लोंडे से शादी करना। बट इट्स ओके टू सी अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ मैन। पर यहाँ जब आप देखोगे, इनका इंस्टा खोलो, FB खोलो, स्नैपचैट खोलो, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म खोल लो, वहाँ पे आपको आईफोन और सिविक वाले लोंडे मिलेंगे। और अक्सर इनमें से इन्हीं फक बॉयज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करवा बैठती हैं, और फिर इनके पास एक साइकिल वाला बहाना रह जाता है। अब मुझसे ये मत पूछना कि वो क्या है। जहाँ 4 नोट नजर आए नहीं इन्हें, वहाँ इन्हें सच्चा प्यार हो जाता है। इवन अपनी सिर्फ लालच के चक्करों में ये अपने अब्यूजिव रिलेशनशिप तक बर्दाश्त करती हैं, और यही सबसे ज़्यादा दुख की बात है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास विक्टिम पर्सनैलिटी। ये जिस बंदे में भी इंटरेस्ट लेंगी ना, उनके आगे इसके रोने ही नहीं ख़त्म होंगे। इन्होंने सुबह शाम दिन रात अपने ज़िंदगी के रोने रोते रहने। इनके ऊपर जुल्म हो गया, इवन की कोई सिचुएशन उठा लो, कोई स्टोरी उठा लो, उसके अंदर इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करना है। इनके ऊपर ही जुल्म हुए होंगे, इनसे ज़्यादा मजलूम कोई हो ही नहीं सकता। इवन के परिजात की पूरी ज़िंदगी में इतने जुल्म नहीं हुए होंगे जितना ये तुम्हें अपनी एक दिन की कहानी में बता देंगी। इन सब स्टेजेस के बाद मान लो कि तुम सच्चे प्यार में पड़ गए हो, या हो सकता है कि तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो और इन्हीं 2 सूरतों के तहत तुम उसकी मदद करना चाहते हो। तो यहाँ वो फेंकेगी अपना लास्ट कार्ड, और यही होगी वो लास्ट स्टेज, काला जादू। आमीन बाबा खालिद बंगाली, इल्म एक हकीकत है। ओ भाई रुक जा, तू क्या प्रमोशन चला के बैठ गया इधर? यस, काला जादू। और अब इनकी जिंदगी में जो भी हो रहा होगा, सारे एक्सक्यूजेस, सारे मसले, सारे जुल्म, सारे रिलेशन, सारी लालच, उन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ होगी, काला जादू। कभी उसके फूफो के बेटे की बीवी के शौहर के अब्बू ने हसद में आके काला जादू करवा दिया होगा, तो कभी उसके ताया की दूसरी बीवी के सौतेले बेटे के अब्बू ने। कोई भी मुद्दा उठा लो, निकलेगा काला जादू। बंदा इनसे पूछे, फिल्टर के बगैर तुझे तेरी अपनी शक्ल तो बर्दाश्त होती नहीं है, तो हसद क्या किसी ने तेरे से कद्दू करना है? That one there was a violation, personally I wouldn't have it.
तो हाँ लड़के, तुझे ये तो पता लग गया कि ये हैं कौन। अब ये भी सुन ले कि तेरे साथ क्या हो सकता है और तुझे क्या करना है। सबसे पहले तो तुझे उसका ठेका नहीं उठाना। तुम कोई संदीप महेश्वरी नहीं हो या कासिम अली शाह कि तू कहे कहीं कि मैं गाइड करूंगा इसे, कि मैं साथ दूंगा इसका, मैं खड़ा हूँ इसके साथ, मैं करूंगा इस मजलूम की मदद। क्योंकि ना तो वो मजलूम है और ना ही कोई उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। हाँ, अगर कोई उसके ऊपर जुल्म कर भी रहा है तो वो खुद है। और हाँ, अगर तुझे किसी लड़की में इन सब स्टेजेस में से कोई सी 3 स्टेजेस भी नजर आती हैं तो भाग जा, ब्लॉक मार, दफा कर, क्योंकि तू खतरे में है और यहाँ तुझे इनसिक्योरिटीज के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। देख जानी, वो तो वेली है और उसे चाहिए 24 घंटे सिर्फ अटेंशन। तेरी पहली इनसिक्योरिटी ये होगी कि तुझे काम भी करना है और उसे अटेंशन भी देनी है, और जब तू अटेंशन नहीं देगा तो कोई और देगा। दूसरी इनसिक्योरिटी ये है कि अगर तू अपना काम छोड़कर उसे अटेंशन देगा तो वो तुझे छोड़ देगी। जब तू काम ही नहीं करेगा, वेला रहेगा, कंगला होगा, तो तेरे साथ रहने का पॉइंट ही क्या बनता है। तीसरी तेरी इनसिक्योरिटी ये होगी कि जहां उसे तुझसे बेहतर ऑप्शन मिली वहां तेरा पत्ता वैसे ही काट। इतनी तो तेरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का लो स्कोर देखकर नहीं जलेगी जितना उसका स्नैप स्कोर बढ़ता देखकर। और जहां उसने अपनी स्टोरीज में काला जादू मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद वो जो भी कहे, जिससे भी मिले, जिससे भी बात करे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ काला जादू। और वहां तुम बन गए बाउंडेड। सो इट्स अ बिगेस्ट रेड फ्लैग इफ शी मेंशन अ काला जादू इन हर स्टोरीज। ये तो थी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पर हर प्रॉब्लम की होती है एक कॉज, उस पर बात करना अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि सारा कसूर इन्हीं लड़कियों का है, अभी उन चमन लड़कों को डिस्कस करना बाकी है जिनकी वजह से ये लड़कियाँ इतने चौड़े में हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह उन पे भी थोड़ी रोशनी डालते हैं। इसी तरह ज़िंदगी के मज़ीद रेड फ्लैग्स डिस्कवर करने के लिए उस सब्सक्राइब बटन पे भी एक लाल झंडा लगा दो और उसे लाल से ग्रे बना दो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय।